आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और गुरु पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। मैं माननीय कुलगुरु जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही विस्तार से हमारे सभी कार्यक्रमों के बारे में आपको बताया। युवा पीढ़ी जो है वो हमारे इतिहास को जानने के साथ साथ हमारे आने वाले भविष्य में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करनी है उससे रिलेटेड क्विज़ और एस्से राइटिंग और जो मॉडल एग्जीबिशंस का प्रदर्शन है वो हम 2 दिन का डिटेल में प्रोग्राम जो है वो आपको आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर कर रहे हैं। इस साइंस एग्जीबिशन में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सभी स्कूलों के विद्यार्थी, चाहे वो सरकारी स्कूलों से हों या प्राइवेट स्कूल से हों, साथ ही साथ कॉलेजेस के विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन में हैं, जो बेसिक साइंसेस और चाहे अप्लाइड साइंसेस से हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हों, चाहे रिसर्च स्कॉलर हों या फैकल्टी मेंबर्स हों, सभी के लिए हर तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो रखे गए हैं। एसे राइटिंग, क्विज़ बेसिकली स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है और जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हम साथ में रख रहे हैं, अनफोल्डिंग डिस्कवरीज एंड एडवांसिंग नेशन, इस थीम के साथ हमने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और साइंस कन्क्लेव का थीम रखा है, जिसमें कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी विस्तृत रूप से विद्यार्थियों के मन में क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मॉडल्स वो प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे विस्तृत रूप से आप सब देखेंगे। इसके साथ ही साथ इसरो से भी हमारे यहाँ टीम आ रही है जो कि हमें ब्रह्मांड की विस्तृत जो भी डिटेल बच्चों के मन में जागरूकता फैलाएगी, जिज्ञासा जो होती है उसको लेके अपना एक वर्किंग मॉडल जो है यहाँ पे डिस्प्ले करेंगी। आज के समय में विद्युत जो है या बिजली की जो समस्या है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे आगे, तो बच्चों को सोलर एनर्जी के बारे में जागरूक करने के लिए भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड भी एक हमारे यहाँ पर एक एग्जीबिशन मॉडल यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही साथ आज के समय में बच्चे मैथ और साइंस से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, हालांकि ये समय की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। तो एक मैजिक शो के माध्यम से बच्चों को मैथ से जोड़ने की एक कोशिश की जाएगी। एक मैजिक शो जो है वो अलग से स्कूली बच्चों के लिए हम यहाँ पे 1-1.5-2 घंटे का एक शो जो है बच्चों की डिमांड पर पहले हमने एक दिन प्लान किया है। अगर हमें लगता है कि बच्चों की जिज्ञासा ज़्यादा है तो हम उसको दोनों दिन भी करेंगे। ये इस तरह का एक साइंस कन्क्लेव का प्रारूप जो है वो हमने तैयार किया है। आप सब से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 7 और 8 दोनों दिन एग्जीबिशन भी, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन और क्विज़ तीनों में आप सब लोग आएँ और बच्चों का हौसला अफजाई करें। इसके बाद अगर मैं बात करूं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, हाँ, मैं अभी तक जितनी एंट्रीज़ हमारे पास आई हैं हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। रिसर्च पेपर और पोस्टर के लिए हमें 152 के करीब जो एंट्रीज़ हैं वो हमारी आई हैं। साइंस क्विज़ के लिए 131 टीमें आई हैं। 100 टीम का मतलब है एक टीम में 3 विद्यार्थी, तो 131 के करीब टीम्स हैं और 146 साइंस मॉडल्स की एंट्रीज़ हमारे यहाँ आई है। तो एक बहुत अच्छा रिस्पांस हम मान के चल रहे हैं और कुलगुरु महोदय के सहयोग से हो सकता है कि अगली बार भी अगर हमें इसका मौका मिला, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ने मौका दिया, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इससे भी आगे हम इसको लेकर जाएं। इसके बाद की बात है हमारे युवा महोत्सव की। त्रिवेणी युवा महोत्सव हर साल की तरह आपका सहयोग की उम्मीद करता है। आपके सहयोग के साथ 5 दिवसीय त्रिवेणी युवा महोत्सव 10 तारीख से हम शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारा इनॉग्रल सेशन है उसमें हमारे यहाँ मशहूर सिंगर जो है गजेंद्र फोगाट जी भी एक गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहाँ पर अपनी प्रस्तुति भी देंगे और विद्यार्थियों को कला के बारे में बताएंगे भी और अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से उनको एंटरटेन भी करेंगे। जो इनॉग्रल सेशन के लिए मैं आप सबको फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसमें आप सब प्लीज़ ज़रूर आएँ और 5 दिन का जो ये कार्यक्रम है, हर साल आपका सहयोग बहुत अच्छे से मेरे साथ रहता है, विश्वविद्यालय के साथ रहता है और इस बार भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि हर एक विधा को आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे और विश्वविद्यालय का एक पॉजिटिव इमेज, एक अच्छा परसेप्शन बनाने में विश्वविद्यालय से ज़्यादा एक बच्चों का इवेंट है। विद्यार्थी इससे बहुत मोटिवेट होते हैं, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, तो आप सब लोग कृपया करके इसमें अपना सहयोग ज़रूर दें। अब प्रश्नकाल के लिए हम सब आपके जो भी प्रश्न हैं उसका उत्तर देने के लिए खुले। आपने कहा कि इतनी एंट्री हो चुकी है। जी सर। आगे अगर कोई और करना चाहे तो है उसका टाइम? सर वैसे तो 4 तारीख लास्ट थी। ये हमने बहुत अच्छे से हमारे जो ग्रुप्स बनाए हुए थे प्रिंसिपल्स के साथ, डीओ के साथ, कॉलेज प्रिंसिपल से। पहले चला गया था।
हाँ जी, सबके साथ डिफरेंट लेवल पर मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है या कोई बच्चा छूट गया है तो हमारी कोशिश ये है कि कोई छूटे ना। हार्ड एंड फास्ट एडमेंट हम नहीं हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है 4 तारीख सिर्फ प्रेजेंट साइंटिफिक मॉडल्स में अलाउड जी। है, क्योंकि टीम्स तो बढ़ती जाएंगी तो जी। कंपटीशन कराना उतना मुश्किल होता है, व्यवस्था On the spot बनाना पे। उतना ही मुश्किल हो जाता है। साइंटिफिक मॉडल प्रेजेंटेशन के लिए, आइडिया के लिए द्वार खुले हैं। सर, इन कार्यक्रमों का समय नहीं बताया गया किसी का, समय क्या रहेंगे? सर, साइंस कन्क्लेव में भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और 7 और 8 नवंबर 7 और 8 नवंबर, और इसी तरह युवा महोत्सव का स्टार्टिंग टाइम जो है वो सुबह 8:30 बजे रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम जो है टीम्स का, और जो समय जो ख़त्म करने का है वो तो देखिए विधाओं पे है। और हमारी कोशिश ये है, इसको 5 दिन में, हमेशा यूथ फेस्टिवल 3 दिन का रहता है, लेकिन हमने इसको 5 दिन का चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ने जो पहल की थी वो इसीलिए की थी कि इसका जो टाइम है वो जल्दी समय अनुसार ख़त्म हो जाए। तो कोशिश ये रहती है कि 4 या 5 बजे के करीब ये समापन की ओर बढ़े।